Hello everyone. Today we will study about ammonia. Okay. So ammonia को हम किस तरीके से लिखते हैं केमिकली NH3. Okay. इसका जो स्ट्रक्चर है कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ. स्ट्रक्चर अमोनिया का किस तरीके से हम बनाते हैं. हमें पता है नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है ना, और ये क्या करता है आपके 3 बॉन्ड्स बनाता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ. ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया. ठीक है. इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट इट्स हाइब्रिडाइजेशन, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है क्या, sp3. ठीक है. हाइब्रिडाइजेशन कैसी है इसकी, sp3. अगर हम बात करें इसकी ज्योमेट्री की, इफ वी टॉक अबाउट इट्स ज्योमेट्री, तो आपको पता ही है अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री है क्या, टेट्राहेड्रल. ठीक है. इसकी ज्योमेट्री आपको पता चल गई है. अगर हम बात करें इसकी शेप की, ठीक है, तो इसकी शेप कैसी होती है, तो शेप आपको पता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है, लोन पेयर पे डिपेंड नहीं करती है. तो आपकी जो इसकी शेप है वो क्या हो जाएगी, आपकी पिरामिडल. ठीक है. सो आपकी अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, और इसकी जो शेप है वो क्या होती है, पिरामिडल होती है. ओके. अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. हमारी जो अमोनिया है स्मॉल क्वांटिटीज में एयर में भी प्रेजेंट होती है और सॉइल में भी प्रेजेंट होती है. ठीक है. तो सॉइल में किस तरीके से आपकी अमोनिया फॉर्म होती है मैं आपको दिखा रही हूँ. हम इसमें क्या यूज करते हैं, एक नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिया. तो जब उसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो आपको क्या मिलती है, वहां पे अमोनिया मिलती है. तो यूरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है. यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 CONH2. ठीक है. ये आपका किसका फॉर्मूला है, यूरिया का फॉर्मूला है. तो जब ये आपके वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये फॉर्म करती है आपका अमोनियम कार्बोनेट. ठीक है. और जिसका फर्दर क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाती है, अमोनिया मिल जाती है. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट प्रेजेंट है तो आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर भी मिलेगा साथ में. ठीक है. तो आपके सॉइल में इस तरीके से आपको अमोनिया जो है मिल जाती है. अब हम बात करते हैं इसकी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन की, और यू कैन से अगर आप इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो लेबोरेटरी में आप इसको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है. सो लेबोरेटरी प्रिपरेशन मैं आपको लिखकर दिखा रही हूँ. लेबोरेटरी में आपने क्या करना है, आपने अमोनियम के सॉल्ट लेने हैं. अमोनियम के सॉल्ट को आपने ट्रीट कराना है कॉस्टिक सोडा के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ. जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे अमोनियम का सॉल्ट लिया, क्लोराइड सॉल्ट. ठीक है. मैंने लिया अमोनियम क्लोराइड. इसको मैंने क्या किया, इसको ट्रीट कराया विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. जब आप इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अमोनिया मिल जाएगा, और प्लस में आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम और इस क्लोराइड का सॉल्ट मिल जाएगा. तो प्लस में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे CaCl2. ठीक है. सिमिलरली आप कोई और सॉल्ट लेना चाहते हैं तो अमोनियम का कोई और सॉल्ट भी ले सकते हैं. जैसे कि अगर मैं सॉल्ट ले लूं यहाँ पे अमोनियम सल्फेट. ठीक है. मैंने लिया अमोनियम सल्फेट और मैं इसको अब ट्रीट करा देती हूँ कॉस्टिक सोडा से. NaOH हमारा क्या होता है, कॉस्टिक सोडा. तो जब मैं इसको कॉस्टिक सोडा के साथ ट्रीट कराऊंगी तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, और प्लस में सोडियम और सल्फेट का सॉल्ट मिल जाएगा, यानी कि मुझे सोडियम सल्फेट मिल जाएगा. ठीक है. सो लेबोरेटरी में अगर आपको अमोनिया की प्रिपरेशन करानी है तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी अमोनियम का सॉल्ट लेना है. ठीक है. और अमोनियम के सॉल्ट को या तो आप कॉस्टिक सोडा
या फिर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या करा दो, रिएक्ट करा दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, अमोनिया मिल जाएगी। ठीक है, तो ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है और इस तरीके से जो हम प्रिपरेशन करते हैं अमोनिया की, ये इसकी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कमर्शियल प्रिपरेशन की। कमर्शियल प्रिपरेशन जो कि आपके इंडस्ट्रीज में आपकी यूज होती है, तो कमर्शियली अमोनिया आपकी किस तरीके से प्रिपेयर होती है वो देख लेते हैं। कमर्शियल प्रिपरेशन, कमर्शियल प्रिपरेशन आपकी जो होती है वो होती है आपके हेबर्स प्रोसेस से। ठीक है, कमर्शियल प्रिपरेशन जो हम करते हैं वो कौन से प्रोसेस से करते हैं, हेबर्स प्रोसेस से करते हैं। इसमें हम नाइट्रोजन गैस लेते हैं और हाइड्रोजन गैस लेते हैं और इनका जो रेशो लेते हैं वो लेते हैं 1:3। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या मिल जाती है, अमोनिया मिल जाती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। तो जब ये रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी तो उस टाइम पे तो इस अमोनिया का जो प्रोडक्शन है वो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अमोनिया का जो प्रोडक्शन है वो तो हमें बंद नहीं करना, वो तो हमें लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कराना है। तो उसके लिए हमारी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए वो हम देखते हैं, ताकि हमें अमोनिया जो है वो आपको लार्ज स्केल में मिल जाए। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया की यील्ड को बढ़ाने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है, तो ये चीज हम पता लगाते हैं बाय द प्रिंसिपल नोन एज दी ली चैटलियर प्रिंसिपल। मैं यहाँ लिख रही हूँ ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल की हेल्प से आप ये पता कर सकते हो कि अगर मुझे अमोनिया की यील्ड, गुड यील्ड चाहिए तो मुझे क्या क्या कंडीशंस रखनी होंगी। ठीक है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ने बोला जब आपकी ये रिएक्शन हो रही है, जब आपकी ये रिएक्शन हो रही है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट में हीट भी रिलीज हो रही है। क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी कैसी है, ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसी वजह से आपकी जो ये रिएक्शन होगी वो कैसे टेम्परेचर पे होगी, लो टेम्परेचर पे होगी। क्योंकि जो लो टेम्परेचर वाली जो रिएक्शंस है वो आपकी फेवर्स होती है बाय दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर्स दी लो टेम्परेचर रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर आपका हम देखेंगे कि किस साइड हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स है वो रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो जिस साइड आपके नंबर ऑफ मोल्स रिड्यूस होंगे वहां पे आपको उस रिएक्शन को कराने के लिए आपको हाई प्रेशर की जरूरत होगी, और अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स आपके बढ़ेंगे तो आपको प्रेशर को डिक्रीज कराने की जरूरत पड़ेगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं, 1 + 3, 4 टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज पता चल गई कि जो नंबर ऑफ मोल्स है आपके प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको जो प्रेशर रखना पड़ेगा इस रिएक्शन को कराने के लिए वो प्रेशर क्या होगा आपका, हाई। ठीक है, तो हाई प्रेशर फेवर्स द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मोल्स इन द रिएक्शन। ठीक है, तो ये ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग था। अब बात करें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, क्योंकि आपको इन दोनों रिएक्टिंग स्पीशीज से अमोनिया फॉर्म करना है, तो आपको इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो आपको कैसे रखनी पड़ेगी, लार्ज रखनी पड़ेगी। सो ये आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंडीशन है अकॉर्डिंग टू दी ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब बात करते हैं कैटलिस्ट की। यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट लेंगे वो लेंगे एल्यूमिना Al2O3। ठीक है, और हम कैटलिस्ट लेंगे यहाँ पे K2O। ठीक है, या फिर हम एक और कैटलिस्ट लेंगे यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का। तो ये जो कैटलिस्ट आपने लेना है यहाँ पे वो लेना है आपको फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में।
फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में हम कैटालिस्ट इसलिए लेंगे क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपने ऊपर ग्रेटर अमाउंट में एब्जॉर्ब कर पाएगा। ध्यान रखना, मैंने बोला है एडजॉर्ब कर पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं बोला है, ठीक है। तो ये कैटालिस्ट लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा इन द फाइनली पाउडर्ड फॉर्म और लार्ज अमाउंट में ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या कर पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। और इस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर पाएगा, बढ़ा पाएगा, ठीक है। और अगर आपको इसकी रिएक्शन की एफिशिएंसी को और ज्यादा अच्छा मतलब बढ़ाना है तो आप मोलिब्डेनम को भी एज अ प्रमोटर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशंस जो कि रिक्वायर्ड थी टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द अमोनिया। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि क्या क्या कंडीशंस हैं, तो ये कंडीशंस मैंने आपको बतानी है, ओके। Let's see the production of ammonia on a large scale by Haber's process, ठीक है। हेबर्स प्रोसेस में किस तरीके से अमोनिया लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस हो रही है वो हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। हमारा होता क्या है, जो आपकी नाइट्रोजन है और आपकी जो हाइड्रोजन गैस है इन द 1:3 आपकी यहाँ से क्या की जाती है, पास की जाती है, ठीक है। हमने यहाँ से क्या पास करना है, नाइट्रोजन पास करना है और यहाँ से क्या पास करना है, आपने हाइड्रोजन गैस पास करनी है इन द रेशो 1:3, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ये गैस है वो किसके अंदर जाती है, कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर क्या करता है, इन दोनों गैस के प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। उसके बाद आपके कंप्रेसर के बाद आपकी जो ये गैस है वो आपकी पास करती है किसके अंदर, कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर, ठीक है। ये क्या है आपका यहाँ पे, कैटालिटिक कन्वर्टर है। कैटालिटिक कन्वर्टर एक्चुअल में आपका क्या करेगा, कैटालिटिक कन्वर्टर आपकी अमोनिया की फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, ठीक है। आपकी एक्चुअल में जो अमोनिया है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, आपके इस कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर आपकी अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने जो आपके कैटालिस्ट लिए हैं एल्यूमिना और K2O, ये जो कैटालिस्ट है ये हमें फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में लेने हैं जिससे इनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और ये आपके इस रिएक्शन के रेट को क्या कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, ओके। अब जो यहाँ पे आपकी ये जो अमोनिया फॉर्म हुई है ये अमोनिया आपकी पास कर दी जाएगी इस कंडेंसर के अंदर, ठीक है। जब हम इस अमोनिया को इस कंडेंसर के अंदर पास करेंगे तो ये लिक्विड की फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी। बट जो ये अमोनिया का यहाँ पे प्रपोर्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ 10 to 15% होगा। आपको जो यहाँ पे लिक्विड अमोनिया मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% आपको अमोनिया मिलेगी, ठीक है। और अमोनिया ही आपकी लिक्विफाई हो पाएगी। क्यों हो पाएगी आपकी अमोनिया लिक्विफाई, क्योंकि आपका नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काफी ज्यादा है। इसी वजह से आपका जो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर दिखा देती हूँ यहाँ पे। जैसे कि आपका ये मॉलिक्यूल है NH3, ठीक है। ये दूसरा मॉलिक्यूल है आपका NH3, ठीक है। तो आपका ये जो नाइट्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है, ये जो बॉन्ड बनेगी इनके बीच में, ये कौन सी बॉन्ड होगी आपकी, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड आपका जो अमोनिया है वो यहाँ पे लिक्विफाई होके क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपका जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है ये दोनों लिक्विफाई नहीं हो पाएंगी और क्योंकि ये दोनों लिक्विफाई नहीं हो पाएंगी तो ये आपके इस पाइप के थ्रू, इस पंप के थ्रू, ठीक है। तो ये आपकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो है इस पंप के थ्रू वापस से आपकी कहाँ पे आ जाएंगी, इस कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपकी लिक्विफाई नहीं हो पा रही है तो ये पंप इसको वापस से किसमें भेज देगा, कैटालिटिक कन्वर्टर में भेज देगा, ठीक है। और कैटालिटिक कन्वर्टर फिर से आपकी क्या करेगा, अमोनिया की प्रोडक्शन करेगा
और जो रिमेनिंग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है इनको वापस से ये पंप इनको वापस से इस कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या कर देगा, भेज देगा। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आपका इसी तरीके से कंटिन्यूअसली होता रहेगा जब तक आपको लार्ज अमाउंट में अमोनिया ना मिल जाए। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर हेबर्स प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया वर्क। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, वी विल नाउ डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। ओके, सो सबसे फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, इट इज अ कलरलेस गैस विद पंजेंट ऑडियो। ठीक है, ये कलरलेस गैस है और इसकी स्मेल बहुत ही पंजेंट होती है, बहुत तीखी स्मेल होती है। ओके, सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है इट इज लाइटर देन एयर, एयर से ये हल्की होती है। थर्ड प्रॉपर्टी है जो आपके अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, और क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होती है तो इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, आपका हाई होता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है इट एक्ट एज अ लुईस बेस। ये लुईस बेस की तरह क्या करती है, काम करती है। लुईस बेस की तरह काम ये क्यों करती है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर मैं दोबारा आपको यहाँ NH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं तो इसके पास क्या होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की वजह से ही ये आपका लुईस बेस कहलाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर ये हाईली सोल्यूबल है। सोल्यूबल होने का जो इसका रीजन है वो क्या है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो जब आपका अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो कि फर्दर आपका डिसोसिएट हो जाता है अमोनियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे OH माइनस आयन प्रोड्यूस हो रहा है, इसी वजह से आपका जो अमोनिया इन वाटर वीकली बेसिक भी होता है। ठीक है, ये आपका वीकली बेसिक भी होता है क्योंकि ये यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन्स भी जो है वो फॉर्म कर रहा है। आपका जो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जब आपके हैवी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ ट्रीट होता है तो ये क्या फॉर्म करता है, ये एक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और एक अमोनियम क्लोराइड के सॉल्ट को क्या करता है, रिलीज करता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर आप इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, FeCl3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक तो हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपको एक मिलेगा हाइड्रोक्साइड और दूसरा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड। सो व्हाट इज द रिजल्ट, FeOH होल थ्राइस। ये आपको एज अ प्रेसिपिटेट जो ये हाइड्रोक्साइड है ये आपका मिल जाएगा आपको रिएक्शन में, और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सिमिलरली आप कोई और सॉल्ट लेना चाहते हैं, जैसे आपने ले लिया क्या, AlCl3, FeCl3 की जगह मैं ले रही हूँ AlCl3। AlCl3 के साथ अगर आप इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट कराएंगे तो आपको एल्यूमिनियम का भी यहाँ पे क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और आपको यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शन आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये वाटर में सोल्यूबल क्यों होता है, वाटर में सोल्यूबल होने का रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है अमोनिया तो ये क्या करता है, OH माइनस आयन को फॉर्म करता है, एंड दिस इज द रीजन आपका जो अमोनिया है वो क्या होता है, आपका वीकली बेसिक होता है। ठीक है, तो जब आपका ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, हैवी मेटल सॉल्ट सोल्यूशन, हैवी मेटल सॉल्ट सोल्यूशन के साथ जब ये आपका रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोक्साइड को क्या कर देता है, प्रेसिपिटेट आउट कर देता है और आपका अमोनियम क्लोराइड का यहाँ पे सॉल्ट प्रोड्यूस कर देता है। ओके, अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारी इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट Cu2+ आयन एंड दी Ag+ आयन। ये इन आयंस को किस तरीके से डिटेक्ट कर पाता है, ये क्या करता है, अमोनिया
इनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। और ये इन आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स इसीलिए फॉर्म कर पाता है क्योंकि आपके अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब आपका Cu2+ आपका जो आयन है एक्वस फॉर्म में आपके इसके साथ कंबाइन करता है, अमोनिया के साथ कंबाइन करता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से आप इस आयन को क्या कर सकते हो, अमोनिया की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम Ag+ आयन की बात करें तो Ag+ आयन भी अमोनिया के साथ आपके रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है ये आपकी हेल्प करती है किस चीज के लिए, ये हेल्प करती है आपके इन आयंस को डिटेक्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप प्लस साइन लगा लीजिए। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द अमोनिया। वी विल नाउ सी द यूजेस ऑफ अमोनिया। अमोनिया आपकी यूज होती है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जैसे कि आपका यूरिया हो गया, आपका अमोनियम फोस्फेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, तो ऐसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम अमोनिया का यूज करते हैं। लिक्विड अमोनिया आपकी यूज होती है रेफ्रिजरेंट की तरह, मतलब एज अ कूलिंग इफेक्ट की तरह आप लिक्विड अमोनिया को यूज करते हैं किसमें, रेफ्रिजरेंट में। ओके, नेक्स्ट इसका यूज है, इट इज यूज एज अ क्लेंसिंग एजेंट फॉर रिमूविंग ग्रीस। ग्रीस को रिमूव करने के लिए भी एज अ क्लेंसिंग एजेंट हम अमोनिया को यूज करते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में भी अमोनिया का यूज किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को हम बोलते हैं ओसवाल प्रोसेस। ठीक है, सो ये आपके सारे के सारे क्या थे, यूजेस थे। सो आज हमने अमोनिया का स्ट्रक्चर देखा, उसकी प्रिपरेशन देखी, लेबोरेटरी प्रिपरेशन और कमर्शियल प्रिपरेशन, हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, और हमने जो लास्ट टॉपिक किया वो क्या किया, यूजेस ऑफ अमोनिया। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू क्लास।